माई रूममेट्स वॉन्ट टू ओन मी। कहानी शुरू होती है कांग मिन जुन से, एक बेहद हैंडसम और रिच फैमिली का लड़का जिसके पास पैसा, फेम और लग्जरी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मिन जुन अपनी फेक हाई क्लास जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए वो सीक्रेटली अपनी पहचान छुपाकर एक चीप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि अंदर पहले से रहती थीं 3 बेहद खूबसूरत और फेमस कॉलेज गर्ल्स। पहली लड़की हान सिया, पूरा कॉलेज उसे आइस क्वीन कहता था, एक कोल्ड फैशन मॉडल जो किसी को अपने करीब नहीं आने देती। दूसरी लड़की यून आरा, एक वायलेंट सुंदरे शेफ, गुस्सा उसकी आदत था और हाथ उठाना उसका टैलेंट। तीसरी लड़की चोई नायुन, एक क्यूट इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट, शांत, शर्मीली, लेकिन उसकी आंखें हमेशा मिन जुन को सीक्रेटली ऑब्जर्व करती रहती थीं। तीनों लड़कियां नए रूममेट को देखकर इरिटेटेड हो जाती हैं, लेकिन तभी अचानक मिन जुन के सामने नीली होलोग्राम स्क्रीन चमकती है। अल्टीमेट रोमांस सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम की आवाज गूंजती है, मिशन, इन तीनों हीरोइंस के अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ाओ। मिन जुन तुरंत मना कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक दौड़ जाता है। मिशन रिजेक्ट करने पर पनिशमेंट एक्टिवेटेड। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो मिशंस कंप्लीट करेगा तो उसे मनी, फाइटिंग स्किल्स, चार्म एबिलिटीज और स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन अगर फेल हुआ तो डेंजरस पनिशमेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। अब मिन जुन मजबूरी में इन लड़कियों के करीब जाने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि तीनों कंप्लीटली डिफरेंट थी। सिया उसे इग्नोर करती थी, आरा उसे देखकर लड़ने को तैयार रहती थी, और ना युन, वो चुपचाप हर समय उसे देखती रहती थी। धीरे धीरे अपार्टमेंट की जिंदगी फनी कियोस में बदलने लगती है। लेट नाइट जेलसी, एक्सीडेंटल रोमांटिक मोमेंट्स, एम्बैरेसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डेंजरस ऑब्सेशन। अब मिनजुन की नॉर्मल लाइफ पूरी तरह उल्टी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे सियोल की सड़कों पर गिर रही थीं। एक काली लग्जरी कार पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरता है कांग मिन जुन। लंबा कद, शार्प जॉ लाइन, काले बाल और ऐसी कोल्ड हैंडसम ऑरा कि सड़क पर गुजरती लड़कियां भी पलटकर देखने लगें। लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। सीरियसली, मुझे यहां रहना पड़ेगा? उसने सामने टूटे हुए बिल्डिंग बोर्ड को देखकर लंबी सांस ली। उसके पिता चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन मिन जुन उस फेक रिच लाइफ से दूर भागना चाहता था। इसलिए उसने सीक्रेटली नॉर्मल लाइफ शुरू करने का फैसला किया। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई मैंशन नहीं, बस एक चीप शेयर्ड अपार्टमेंट। मिन जुन अपना सूटकेस उठाकर ऊपर जाने लगता है। पुरानी सीढ़ियां आवाज कर रही थीं। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्डिंग किसी भी समय गिर जाएगी। परफेक्ट, मेरी नई जिंदगी। वो रूम नंबर 307 के सामने रुकता है, जेब से चाबी निकालता है, और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फ्रीज हो जाती हैं। अंदर 3 लड़कियां खड़ी थीं और तीनों की नजरें उसी पर टिक चुकी थीं। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। पहली लड़की सोफे पर बैठी थी, लंबे सिल्वर बाल, सफेद ओवरसाइज शर्ट, पतली टांगे आराम से क्रॉस्ड थीं। उसकी खूबसूरती ऑलमोस्ट अनरियल लग रही थी। वो थी हान सिया। पूरा कॉलेज उसे आइस क्वीन कहता था। उसने धीरे से मिन जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? उसकी आवाज ठंडी थी। दूसरी लड़की किचन से बाहर आती है, छोटे ब्राउन बाल, कमर पर एप्रन और हाथ में फ्राइंग पैन। युन आरा। उसका गुस्सा पूरे कॉलेज में फेमस था। क्या बकवास है ये? ओनर ने कहा था नया रूममेट कोई नर्ड लड़का होगा। तीसरी लड़की धीरे धीरे कमरे के कोने से बाहर आती है, ढीली हुडी, छोटा स्केचबुक हाथ में और बड़ी प्यारी आंखें। चोई ना युन। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप मिनजुन को देखती रहती है। मिनजुन ऑकवर्ड होकर कफ करता है। मैं यहां शिफ्ट हुआ हूं। अगले ही पल आरा फ्राइंग पैन उठाकर उसकी तरफ इशारा करती है। इम्पॉसिबल, हम किसी हैंडसम प्लेबॉय को यहां नहीं रहने देंगे। प्लेबॉय? मिन जुन अनॉयड होकर भौं चढ़ाता है। मैं खुद यहां रहना नहीं चाहता। सिया धीरे से उठती है,
उसकी परफ्यूम की हल्की खुशबू हवा में फैल जाती है। वो मिन जुन के बिल्कुल करीब आकर रुकती है, इतना करीब कि मिन जुन पहली बार थोड़ा नर्वस महसूस करता है। सिया उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, रिच बॉयज हमेशा प्रॉब्लम होते हैं। मिन जुन जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसके सामने नीली होलोग्राम स्क्रीन चमक उठती है। अल्टीमेट रोमांस सिस्टम एक्टिवेटेड। मिन जुन की आंखें फैल जाती हैं। क्या? लेकिन बाकी तीनों लड़कियां स्क्रीन नहीं देख पा रही थीं। सिस्टम फिर बोलता है, मिशन 1, हान सिया के साथ 5 मिनट अकेले बिताओ। रिवॉर्ड 10,000 वॉन। फेलियर पनिशमेंट इलेक्ट्रिक शॉक। मिन जुन डिसबिलीफ में खड़ा रह जाता है। क्या मजाक है ये? काउंटडाउन स्टार्टेड। उसके सामने टाइमर चलने लगता है। 5 मिनट, 4 मिनट 49 सेकंड। मिन जुन तुरंत पीछे हटता है। मैं ये स्टूपिड मिशन नहीं करने वाला। अगले ही पल झटैक, उसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है। मिन जुन दर्द से दीवार पकड़ लेता है। तीनों लड़कियां शॉक होकर उसे देखने लगती हैं। आरा कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, तुम ठीक हो? मिन जुन दांत भींचता है। ये सिस्टम पागल है। वार्निंग, नेक्स्ट रिफ्यूजल पनिशमेंट विल बी स्ट्रॉन्गर। मिन जुन अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे मिशन पूरा करना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये थी, सिया अभी भी उसके बेहद करीब खड़ी थी। उसकी ठंडी आंखें सीधे मिन जुन को देख रही थीं, जबकि नायुन चुपचाप अपने स्केचबुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी। मिन जुन अभी भी दीवार पकड़कर खड़ा था। उसके शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक की हल्की जलन बाकी थी। आरा सस्पिशियस नजरों से उसे देख रही थी। तुम सच में ठीक हो? मिन जुन तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। हाँ, बस थोड़ा डिजीनेस था। सिया अपनी बाहें फोल्ड करके उसे घूरती है। तुम अजीब हो। थैंक्स। मिन जुन धीरे से बड़बड़ाता है, लेकिन तभी उसके सामने फिर वही नीली स्क्रीन चमकती है। मिशन टाइम रिमेनिंग 4 मिनट्स। मिन जुन के चेहरे का कलर उड़ जाता है। सीरियसली? अगर उसने 5 मिनट सिया के साथ अकेले नहीं बिताए तो फिर से पनिशमेंट मिलेगा, और पिछला शौक ही ऑलमोस्ट जान निकाल चुका था। मिन जुन जल्दी से सोचने लगता है। तभी अचानक वो बोल पड़ता है, हाँ सिया। सिया धीरे से उसकी तरफ देखती है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? आरा तुरंत बीच में कूद पड़ती है। नहीं, तुम डेफिनेटली फ्लर्ट करने वाले हो। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। लेकिन तभी सिस्टम फिर वार्निंग देता है, हरी अप। मिन जुन फ्रस्ट्रेशन में बाल पीछे करता है। देखो, मुझे बस रूम ओनर से रिलेटेड कुछ पूछना है। सिया कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर सरप्राइजिंगली बोलती है, फाइन। आरा शॉक हो जाती है। क्या? सिया शांत आवाज में जवाब देती है, 5 मिनट में ये अनोइंग आदमी मुझे बोर कर देगा। मिन जुन अंदर ही अंदर सिस्टम को गाली देता है। दोनों बालकनी की तरफ चले जाते हैं। स्लाइडिंग डोर बंद होते ही बाहर हल्की बारिश की आवाज सुनाई देने लगती है। अब बालकनी में सिर्फ मिन जुन और सिया थे। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है, मिशन प्रोग्रेस स्टार्टेड। मिन जुन गहरी सांस लेता है। फाइनली। सिया रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ठंडी हवा उसके सिल्वर बालों को हिला रही थी। वो सच में किसी ड्रामा हीरोइन जैसी लग रही थी। मिन जुन कुछ सेकंड उसे देखता रह जाता है। सिया तुरंत नोटिस कर लेती है। क्या देख रहे हो? मिन जुन ऑकवर्ड होकर नजरें हटाता है। नथिंग। सिया हल्का स्मार्क करती है। तुम बाकी लड़कों जैसे ही हो। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं हूं। एवरी हैंडसम गाय सेज दैट। मिन जुन जवाब देने ही वाला था कि अचानक बालकनी फ्लोर थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। सिया का पैर फिसलता है। उसका शरीर पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन उसी पल मिन जुन रिफ्लेक्स में उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही सेकंड सिया सीधे उसकी चेस्ट से टकरा जाती है। दोनों कुछ सेकंड बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी। सिया का चेहरा मिन जुन से कुछ इंचेस दूर था। उसकी परफ्यूम की स्वीट खुशबू मिन जुन को फील हो रही थी, और पहली बार आइस क्वीन के चेहरे पर हल्की नर्वसनेस दिखाई देती है। मिन जुन धीरे से बोलता है, तुम ठीक हो? सिया तुरंत खुद को अलग करती है। उसके कान हल्के लाल हो चुके थे। हाथ हटाओ। तुम गिर रही थी, मैं संभाल लेती। मिन जुन हंस पड़ता है। या राइट। सिया उसे घूरती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी कोल्डनेस नहीं थी। तभी अचानक मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड रिसीव्ड 10,000 वॉन। मिन जुन की जेब में वाइब्रेशन होती है। वो फोन निकालता है। उसकी बैंक ऐप में सच में पैसे आ चुके थे। मिन जुन की आंखें फैल जाती हैं। ये सिस्टम सच में रियल है। लेकिन तभी बालकनी डोर खुलता है। आरा गुस्से से बाहर आती है और सामने का सीन देखकर फ्रीज हो जाती है। सिया अभी भी मिन जुन के बेहद करीब खड़ी थी, जबकि मिन जुन का हाथ अभी भी उसकी कमर के पास था। कुछ सेकंड की डेंजरस साइलेंस। फिर आरा की आंख फड़कती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो?
बालकनी में डेंजरस साइलेंस छा चुकी थी। आरा की नजरें सीधे मिनजुन के हाथ पर टिकी थीं, जो अभी भी सिया की कमर के पास था। और अगले ही पल, धड़ाम, आरा फ्राइंग पैन लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तो मर गया आज। वेट! मिनजुन पैनिक में पीछे हटता है, लेकिन स्लिपरी बालकनी फ्लोर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे सिया के ऊपर गिर पड़ता है। आह! अब दोनों बालकनी फ्लोर पर थे, सिया नीचे, मिनजुन उसके ऊपर, दोनों के चेहरे डेंजरसली क्लोज। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। मिनजुन पहली बार नोटिस करता है सिया की आंखें सच में बेहद खूबसूरत थीं, ठंडी लेकिन स्ट्रेंजली अट्रैक्टिव। फिर अचानक चटाक, सिया सीधे उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। हटो मेरे ऊपर से। सॉरी। मिनजुन तुरंत उठ जाता है, लेकिन सिचुएशन अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी। आरा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। तुम पर्वर्ट हो। मैं नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मिनजुन फ्रस्ट्रेशन में बाल पकड़ लेता है। वो एक्सीडेंटल था। लेकिन तभी सिस्टम फिर सामने आ जाता है। इमरजेंसी मिशन। यून आरा का मूड शांत करो। टाइम लिमिट 10 मिनट। फेलियर पनिशमेंट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। मिनजुन की आंखें फट जाती हैं। पब्लिक क्या? लेकिन सिस्टम गायब हो जाता है। ये सिस्टम मुझे मारकर ही छोड़ेगा। आरा अभी भी उसे घूर रही थी। मैं ओनर को कॉल कर रही हूं। रुको। मिनजुन तुरंत उसका फोन पकड़ लेता है। आरा शॉक हो जाती है। मेरा हाथ छोड़ो। तभी अचानक दोनों की नजरें मिलती हैं और कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि पहली बार आरा इतनी करीब से मिनजुन का चेहरा देख रही थी। उसकी शार्प जॉ लाइन, गहरी आंखें और हल्की वेट शर्ट जो उसके टोन्ड बॉडी को और नोटिसेबल बना रही थी। आरा तुरंत नजरें हटाती है। अनोइंग हैंडसम इडियट। मिनजुन हल्का स्मर्क करता है। तुम अभी मुझे देख रही थीं। शट अप। आरा गुस्से में फिर फ्राइंग पैन उठाती है। मिनजुन तुरंत पीछे हटता है। तभी पीछे खड़ी ना यून धीरे से बोलती है, डिनर तैयार है। पूरा कमरा कुछ सेकंड शांत हो जाता है। ना यून चुपचाप टेबल की तरफ इशारा करती है। गरम रामेन, फ्राइड चिकन और स्पाइसी सूप की खुशबू पूरे रूम में फैल चुकी थी। मिनजुन का पेट अचानक आवाज कर देता है। आरा उसे घूरती है। अनबिलीवेबल। लेकिन सिया अचानक चेयर खींचकर बैठ जाती है। मुझे भूख लगी है। आरा अनॉयड होकर बैठती है। फाइन, लेकिन ये इडियट मेरे सामने नहीं बैठेगा। मिनजुन तुरंत ऑपोजिट साइड बैठ जाता है। डिनर शुरू होता है, लेकिन माहौल अभी भी ऑकवर्ड था। सिया फोन चला रही थी, आरा उसे घूर रही थी, और नायून, वो सीक्रेटली मिनजुन को देख रही थी। तभी अचानक मिनजुन का हाथ सूप बोल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी समय आरा का हाथ भी वहीं पहुंच जाता है। दोनों के हाथ आपस में टच हो जाते हैं। आरा इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। मिनजुन भी थोड़ा सरप्राइज दिखता है। कुछ सेकंड तक दोनों हाथ नहीं हटाते। फिर आरा अचानक पीछे हटती है। इडियट। मिनजुन हंस पड़ता है। तुम हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो? बिकॉज तुम इरिटेटिंग हो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। यून आरा अफेक्शन +3। मिनजुन ऑलमोस्ट खांस जाता है। क्या सिर्फ हाथ टच करने से पॉइंट्स बढ़ गए? अब पहली बार उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल आती है। मे बी ये मिशंस उतने इम्पॉसिबल। रात काफी हो चुकी थी। अपार्टमेंट की लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। सिया अपने रूम में चली गई थी। आरा किचन साफ कर रही थी और नायून चुपचाप सोफा पर बैठी स्केच बना रही थी। मिनजुन अपने नए कमरे में बेड पर गिर जाता है। फाइनली थोड़ा पीस। लेकिन तभी टिंग, उसके सामने फिर वही नीली होलोग्राम स्क्रीन चमक उठती है। मिनजुन तुरंत तकिया चेहरे पर मारता है। अब क्या है? लेट नाइट मिशन। चोई ना युन के साथ हार्ट बीटिंग मोमेंट क्रिएट करो। रिवॉर्ड, स्पेशल चार्म स्किल। फेलियर पनिशमेंट, लाउड कन्फेशन आउटसाइड अपार्टमेंट। मिनजुन सीधा बेड से उठ बैठता है। नोप। उसे पिछले पनिशमेंट याद आते ही पसीना आने लगता है। ये सिस्टम सेडिस्ट है। टाइमर शुरू हो चुका था। 15 मिनट। मिनजुन मजबूरी में कमरे से बाहर निकलता है। लिविंग रूम में हल्की येलो लाइट जल रही थी। ना युन अभी भी सोफा पर बैठी थी। उसकी हुडी थोड़ी बढ़ी थी, जिससे वो और क्यूट लग रही थी। वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन से स्केच बना रही थी। मिनजुन धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन तभी ना युन अचानक ऊपर देखती है और दोनों की आंखें मिल जाती हैं। कुछ सेकंड तक साइलेंस। फिर ना युन जल्दी से अपना स्केचबुक छुपा लेती है। तुम सोए नहीं?
उसकी आवाज बेहद सॉफ्ट थी। मिनजुन हल्का सिर हिलाता है। नींद नहीं आ रही थी। फिर वापस स्केचबुक देखने लगती है। मिनजुन उसके बगल में बैठ जाता है और तभी उसे नजर आता है स्केचबुक के पेज पर फिर वही बना था, उसका चेहरा। मिनजुन की आंखें फैल जाती हैं। ये मैं हूं? नायुन तुरंत पैनिक में बुक बंद कर देती है। उसके कान लाल हो चुके थे। नहीं, क्लियरली मैं ही हूं। नायुन शर्म से नजरें नीचे कर लेती है। मिनजुन पहली बार हल्का स्माइल करता है। बाकी दोनों लड़कियों से अलग नायुन स्ट्रेंजली इनोसेंट लग रही थी। तभी अचानक बिजली चली जाती है। टक। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। नायुन हल्की डर भरी आवाज निकालती है। अगले ही पल बाहर जोरदार थंडर गूंजता है। धड़ाम। नायुन डर कर इंस्टेंटली मिनजुन का हाथ पकड़ लेती है। मिनजुन थोड़ा फ्रीज हो जाता है। उसकी उंगलियां बेहद नरम थीं। अंधेरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। नायुन धीरे से बोलती है, मुझे थंडर पसंद नहीं। मिनजुन सरप्राइजिंगली सॉफ्ट आवाज में जवाब देता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी लाइटनिंग की चमक कमरे में पड़ती है और उस पल मिनजुन नोटिस करता है नायुन अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी बड़ी आंखें सीधे उसी को देख रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें नहीं हटती। फिर अचानक, मिशन कंप्लीट, चोई नायुन अफेक्शन +8, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, चार्म ऑरा लेवल 1। मिनजुन के चेहरे पर डिसबिलीफ आ जाता है। +8? तभी लाइट वापस आ जाती है। नायुन को अचानक रियलाइज होता है कि वो अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है। वो तुरंत पीछे हटती है, पूरा चेहरा लाल। सॉरी। मिनजुन हल्का हंस देता है, तुम सरप्राइजिंगली क्यूट हो। नायुन की सांस अटक जाती है। उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है। लेकिन तभी बेडरूम डोर खुलता है और बाहर आती है हान सिया। लूज ब्लैक टी शर्ट, बिखरे हुए सिल्वर बाल और स्लीपी आइज। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिनजुन और नायुन पर पड़ती है, उसकी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो जाती है। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? लिविंग रूम का माहौल अचानक ऑकवर्ड हो चुका था। सिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी स्लीपी आइज अब पूरी तरह कोल्ड हो चुकी थीं। उसकी नजरें सीधे नायुन के लाल चेहरे और मिनजुन के पास पड़े हाथ पर टिक जाती हैं। नायुन तुरंत सोफा से थोड़ा दूर हट जाती है। वो बिजली चली गई थी। सिया बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। पूरा कमरा फिर शांत हो जाता है। मिनजुन अंदर ही अंदर साय करता है। ये अपार्टमेंट वॉर जोन है। तभी सिस्टम फिर सामने आ जाता है। न्यू साइड मिशन, हानसिया को जेलस बनाओ, रिवॉर्ड नाइट बोनस, फेलियर नो पनिशमेंट। मिनजुन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वेट, इस बार पनिशमेंट नहीं? पहली बार सिस्टम थोड़ा हार्मलेस लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल आती है। तो थोड़ा मजा लिया जाए। वो जानबूझकर नायुन के करीब बैठ जाता है। तुम सच में अच्छा ड्रॉ करती हो। नायुन नर्वस होकर स्केचबुक पकड़ती है। थैंक यू। मिनजुन हल्का झुककर उसका स्केच देखने लगता है। दोनों के चेहरे काफी करीब आ जाते हैं। नायुन की सांसें तेज होने लगती हैं और ठीक उसी समय सिया की उंगलियां धीरे धीरे फोल्ड होने लगती हैं। उसकी नजरें शार्प हो चुकी थीं। मिनजुन सीक्रेटली मुस्कुराता है। मिशन वर्किंग। तभी नायुन धीरे से पूछती है, तुम सच में रिच फैमिली से हो? फिर यहां क्यों रह रहे हो? मिनजुन कुछ सेकंड चुप रहता है। फिर पहली बार उसकी आवाज थोड़ी सीरियस हो जाती है। क्योंकि वहां कोई मुझे असली इंसान की तरह नहीं देखता था। कमरे में हल्की साइलेंस छा जाती है। नायुन उसे ध्यान से देखने लगती है और सरप्राइजिंगली सिया भी अब फोन देखने की बजाय उसकी बात सुन रही थी। मिनजुन धीरे से हंसता है। यहां कम से कम लोग सीधे इंसल्ट तो करते हैं। आरा अगर यहां होती तो शायद फ्राइंग पैन फेंक देती। लेकिन नायुन हल्का हंस पड़ती है। उसकी छोटी सी स्माइल देखकर मिनजुन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि वो सच में क्यूट लग रही थी। तभी अचानक, हानसिया अफेक्शन +2। मिनजुन ब्लिंक करता है। क्या? उसने तो सिया से बात भी नहीं की थी। तभी सिस्टम छोटा नोटिफिकेशन देता है, ऑनेस्ट मोमेंट्स इंक्रीज हिडन इंटरेस्ट। मिनजुन अंदर ही अंदर स्मर्क करता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगले ही पल सिया अचानक उठकर उनकी तरफ आती है। लूज टी शर्ट की वजह से उसके लंबे सफेद पैर साफ दिख रहे थे। वो सीधे मिनजुन के सामने रुकती है। किचन में आओ। मिनजुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्यों? बस आओ। उसकी आवाज में वही कोल्ड अथॉरिटी थी। मिनजुन उसके पीछे किचन तक जाता है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सिया अचानक डोर बंद कर देती है।
टक। अब किचन में सिर्फ दोनों थे। मिनजुन आईब्रो उठाता है। ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। सिया धीरे धीरे उसके करीब आती है, इतना करीब कि मिनजुन उसकी परफ्यूम की खुशबू साफ फील कर सकता था। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोलती है, तुम नायुन के साथ बहुत जल्दी क्लोज हो रहे हो। मिनजुन हल्का स्मर्क करता है। तुम जेलस हो? कुछ सेकंड के लिए साइलेंस। फिर सिया धीरे से उसकी शर्ट पकड़ लेती है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की डेंजरस स्माइल दिखाई देती है। ड्रीम ऑन। सुबह की हल्की धूप अपार्टमेंट की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अपार्टमेंट का माहौल बिल्कुल पीसफुल नहीं था, क्योंकि किचन में यून आरा और कांग मिनजुन आमने सामने खड़े थे और दोनों की आंखों में डेंजरस टेंशन साफ दिख रही थी। ये मेरा जूस था, आरा गुस्से से खाली बोतल दिखाती है। मिनजुन आराम से जवाब देता है, अब नहीं है। तुम सीरियसली मरना चाहते हो? आरा फ्राइंग पैन उठाने ही वाली थी कि तभी पीछे से स्लीपी आवाज आती है, सुबह सुबह चिल्लाना बंद करो। सिया धीरे धीरे किचन में आती है। सिल्वर बाल बिखरे हुए थे, लूज ब्लैक टी शर्ट उसके कंधे से थोड़ा नीचे खिसकी हुई थी। मिनजुन एक सेकंड के लिए उसे देखकर फ्रीज हो जाता है और सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। वार्निंग, हार्ट रेट इंक्रीज्ड। मिनजुन तुरंत नजरें हटाता है। ये सिस्टम भी। लेकिन आरा अभी भी गुस्से में थी। इस इडियट ने मेरा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। सिया बिना इंटरेस्ट के फ्रिज खोलती है। तो दूसरा बना लो, मैं मेड नहीं हूं, तुम एक्टिंग तो वही कर रही हो। आरा की आंख फड़कती है। तुम लड़ाई चाहती हो? मिनजुन धीरे से पीछे हटने लगता है। मैं निकलता हूं। लेकिन तभी मॉर्निंग मिशन। यून आरा के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। रिवॉर्ड कुकिंग इम्यूनिटी, फेलियर पनिशमेंट, स्पाइसी हेल। मिनजुन स्क्रीन देखकर शॉक्ड रह जाता है। कुकिंग इम्यूनिटी क्या बकवास रिवॉर्ड है, लेकिन पनिशमेंट का नाम सुनते ही उसे डर लगने लगता है। पिछले शॉक्स ऑलरेडी इनफ थे, अब शायद सिस्टम सच में उसे जिंदा जला देगा। आरा सस्पिशियस होकर उसे देखती है। तुम अचानक स्टैचू क्यों बन गए? नथिंग। मिनजुन मजबूरी में फ्रिज खोलता है। मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूं। पूरा किचन अचानक शांत हो जाता है। आरा ब्लिंक करती है। तुम? सिया भी पहली बार थोड़ा इंटरेस्टेड दिखती है। रिच बॉय खाना बना सकता है? मिनजुन हल्का स्मर्क करता है। मैं सिर्फ हैंडसम नहीं हूं। आरा तुरंत बोलती है, कॉन्फिडेंस देखो इसका। कुछ मिनट बाद किचन में खाने की खुशबू फैलने लगती है। एग सैंडविच, क्रीम पास्ता और स्पाइसी रैमन। नायुन भी धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आती है। उसकी स्लीपी आंखें खाने को देखकर चमक उठती हैं। वाओ! मिनजुन प्लेट्स टेबल पर रखता है। आरा सस्पिशियस होकर एक बाइट लेती है और अगली ही सेकंड उसकी आंखें हल्की बड़ी हो जाती हैं। ये अच्छा है। मिनजुन प्राउड स्माइल देता है। ऑब्वियसली। सिया भी क्वाइटली पास्ता टेस्ट करती है। कुछ सेकंड बाद वो बिना एक्सप्रेशन बदले बोलती है, नॉट बैड। लेकिन उसकी एम्प्टी प्लेट ऑलरेडी सब कुछ बता रहे थे। नायुन खुशी से रैमन खा रही थी। उसके चीक्स क्यूट तरीके से पफ हो रहे थे। मिनजुन उसे देखकर हल्का हंस देता है। तभी यून आरा परफेक्शन +5, चोई नायुन अफेक्शन +3, हिडन रिएक्शन डिटेक्टेड। मिनजुन आईब्रो उठाता है। हिडन रिएक्शन? तभी अचानक उसकी नज़र सिया पर पड़ती है। वो सीक्रेटली उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं, सिया तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती है और पहली बार उसके कान हल्के लाल दिखाई देते हैं। मिनजुन के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है। इंटरेस्टिंग। शाम का समय था। बाहर हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अपार्टमेंट में सरप्राइजिंगली आज शांति थी। आरा किचन में नए रेसिपी वीडियो देख रही थी। सिया फोन पर मॉडल ब्रांड मीटिंग अटेंड कर रही थी और नायुन क्वाइटली अपने स्केचबुक में ड्राइंग बना रही थी। मिनजुन सोफा पर लेटा बोर हो रहा था। नॉर्मल लाइफ इतनी बोरिंग होती है क्या? तभी टिंग, उसके सामने नीली स्क्रीन चमक उठती है। इवनिंग मिशन। हान सिया के साथ फिजिकल क्लोजनेस क्रिएट करो। रिवॉर्ड अट्रैक्शन ऑरा, फेलियर बॉडी फ्रीज। मिनजुन ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ता है। ये सिस्टम रोमांस से ज्यादा हरासमेंट कर रहा है। लेकिन तभी उसके शरीर में हल्की ठंडक दौड़ती है। वार्निंग, टाइम स्टार्टेड। ठीक है, कर रहा हूं। मिनजुन तुरंत सोफा पर सीधा बैठ जाता है। उसी समय सिया अपनी मीटिंग खत्म करके लिविंग रूम में आती है। वो थकी हुई लग रही थी। लूज ग्रे स्वेटर, शॉर्ट ब्लैक शॉर्ट्स और खुले सिल्वर बाल। मिनजुन कुछ सेकंड उसे देखता रह जाता है। तभी सिस्टम क्वाइटली बोलता है, टारगेट डिटेक्टेड, शट अप।
सिया उसे घूरती है। तुम खुद से बात क्यों करते रहते हो? हैबिट है। सिया बिना कुछ बोले उसके बगल में सोफा पर बैठ जाती है। मिनजुन अंदर ही अंदर नर्वस हो जाता है, क्योंकि पहली बार सिया खुद उसके पास बैठी थी। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। टीवी पर रैंडम मूवी चल रही थी। तभी अचानक जोरदार थंडर गूंजता है। धड़ाम! और उसी पल बिजली की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। नायून डरकर अपना स्केचबुक पकड़ लेती है। आरा अनॉयड होकर सीलिंग देखती है। इस बिल्डिंग की वायरिंग कब मरेगी? लेकिन तभी पूरी बिजली चली जाती है। लिविंग रूम अंधेरे में डूब जाता है और अगले ही सेकंड मिनजुन को अचानक अपने कंधे पर सॉफ्ट वेट महसूस होता है। वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि सिया का सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। मिनजुन धीरे से उसकी तरफ देखता है। सिया की आंखें बंद थीं। शायद वो सच में बहुत टायर्ड थीं। उसके सिल्वर बाल मिनजुन की गर्दन को हल्का टच कर रहे थे और उसकी परफ्यूम की स्वीट खुशबू डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग थी। मिनजुन की हार्ट बीट तेज होने लगती है। फिजिकल क्लोजनेस सक्सेसफुल। हान सिया अफेक्शन +7। रिवॉर्ड अट्रैक्शन ऑरा अनलॉक्ड। मिनजुन अंदर ही अंदर शॉक्ड रह जाता है। +7? लेकिन तभी आरा की आवाज अंधेरे में गूंजती है। एक सेकंड, क्या सिया भी मिनजुन पर सो रही है? डेंजरस साइलेंस। मिनजुन धीरे से जवाब देता है, टेक्निकली हां। अगले ही पल धड़ाम! आरा कुशन उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देती है। तुम दोनों इतनी जल्दी क्लोज कैसे हो गए? मिनजुन कुशन हटाकर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी सिया धीरे धीरे आंखें खोलती है और रियलाइज करती है कि उसका सिर अभी भी मिनजुन के कंधे पर है। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल फ्रीज रहती है। फिर उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिएक्शन की बजाय वो वापस आराम से उसी पोजीशन में सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। पूरा अपार्टमेंट साइलेंट हो जाता है। आरा शॉक में मुंह खोलकर खड़ी थी। नायुन क्वाइटली नीचे देखने लगती है और मिनजुन, उसकी हार्टबीट अब डेंजरसली फास्ट हो चुकी थी, जबकि सिस्टम धीरे से नोटिफिकेशन देता है, आइस क्वीन इज बिकमिंग कंफर्टेबल अराउंड यू। सुबह की धूप सीधे मिनजुन के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसका सिर अनयूजुअली सॉफ्ट चीज पर टिका हुआ था। मिनजुन धीरे धीरे आंखें खोलता है और अगले ही सेकंड फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी लिविंग रूम के सोफा पर था और उसका सिर हान सिया की गोद में रखा हुआ था। क्या? मिनजुन का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। सिया अभी भी सो रही थी। उसके सिल्वर बाल मिनजुन के चेहरे को हल्का टच कर रहे थे। लूज स्वेटर थोड़ा ऊपर खिसक चुका था, जिससे उसकी सफेद टांगें डेंजरसली क्लोज दिखाई दे रही थी। मिनजुन की हार्ट बीट इंस्टेंटली तेज हो जाती है। वार्निंग, हार्ट रेट क्रिटिकल। सिस्टम चुप रहो। लेकिन तभी सिया हल्का हिलती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ सेकंड तक कंप्लीट साइलेंस। फिर, तुम मेरी गोद में क्या कर रहे हो? उसकी सुबह वाली स्लीपी आवाज सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। मिनजुन तुरंत उठने की कोशिश करता है। मैं नहीं, तुम मतलब। लेकिन जल्दी में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे सिया के ऊपर गिर पड़ता है। धप! अब दोनों सोफा पर बेहद क्लोज थे। मिनजुन का हाथ एक्सीडेंटली सिया की कमर पर टिक जाता है। सिया की सांस हल्की रुक जाती है। उनके चेहरे बस कुछ इंचेस दूर थे। मिनजुन पहली बार नोटिस करता है, बिना मेकअप के भी सिया अनरियल खूबसूरत लग रही थी। तभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? दोनों इंस्टेंटली फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ी थी चोई नायुन। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, लेकिन उसकी नजरें सीधे दोनों पर टिकी थीं। पूरा माहौल ऑकवर्ड साइलेंस में बदल जाता है। मिनजुन तुरंत पीछे हटता है। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नायुन हल्का सिर नीचे कर लेती है। ओह! लेकिन उसके चेहरे पर छोटी सी जेलस एक्सप्रेशन साफ दिख रही थी। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है, चोई नायुन इमोशनल रिएक्शन डिटेक्टेड, जेलसी लेवल इंक्रीज्ड। मिनजुन माथा पकड़ लेता है। अब जेलसी मीटर भी है। तभी किचन से आरा की आवाज आती है। कौन सुबह सुबह ड्रामा कर रहा है? वो लिविंग रूम में आते ही रुक जाती है और सामने का सीन देखकर उसकी आंख फड़कने लगती है। सिया मेसी हालत में सोफा पर थी। मिनजुन उसके ऊपर झुका हुआ था और नायुन जेलस एक्सप्रेशन के साथ साइड में खड़ी थी। कुछ सेकंड कंप्लीट साइलेंस। फिर धड़ाम! आरा फ्राइंग पैन टेबल पर पटक देती है। बस, अब मैं सच में इस प्लेबॉय को मार दूंगी। मैं इनोसेंट हूं।
हर गिल्टी एडमी यही बोलता है। मिनजुन सोफा से नीचे कूदता है। आरा उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पूरा अपार्टमेंट केओस में बदल जाता है। नायुन धीरे से हंस पड़ती है, जबकि सिया क्वाइटली उन्हें देख रही थी। और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की जेन्युइन स्माइल दिखाई देती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। हान सिया अफेक्शन +5, रेयर स्माइल अचीवमेंट अनलॉक्ड। मिनजुन रनिंग करते करते अचानक रुक जाता है। अचीवमेंट भी होते हैं, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, आरा का फ्राइंग पैन सीधे उसके सिर पर लगता है। आह! और अपार्टमेंट में लड़कियों की हंसी गूंजने लगती है। सुबह का केओस खत्म होने के बाद मिनजुन फाइनली अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसके सिर पर अभी भी छोटा बैंडेज लगा हुआ था। उस वायलेंट वुमन ने सच में मार दिया। तभी पीछे से आरा की आवाज आती है, मैंने सब सुन लिया। मिनजुन तुरंत सीधा चलने लगता है। आज उसका पहला कॉलेज डे था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए उसने सीक्रेटली उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था जहां तीनों लड़कियां पढ़ती थीं। लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये डिसीजन उसकी जिंदगी और मुश्किल बनाने वाला था। जैसे ही वो कैंपस गेट के अंदर कदम रखता है, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। लड़कियां विस्पर करने लगती हैं, वो कौन है? इतना हैंडसम सीनियर, मॉडल लगता है। मिनजुन ऑकवर्ड होकर कैप नीचे करता है। अननोइंग। लेकिन तभी पीछे से एक लग्जरी ब्लैक कार कैंपस के सामने रुकती है और उससे बाहर उतरती है हान सिया। पूरा कैंपस इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। उसकी कोल्ड ब्यूटी हमेशा की तरह लोगों को फ्रीज कर देती थी। सिल्वर हेयर, लग्जरी फैशन और वो डेंजरस आइज क्वीन ऑरा। स्टूडेंट्स तुरंत रास्ता छोड़ने लगते हैं, लेकिन शॉक तब होता है जब सिया सीधे मिनजुन के पास आकर रुकती है। तुम इतनी जल्दी चल क्यों रहे थे? पूरा कैंपस फ्रीज। एक लड़का डिसबिलीफ न बोल पड़ता है, हान सिया किसी लड़के से बात कर रही है? मिनजुन सिचुएशन समझते ही अंदर से पैनिक हो जाता है, प्लीज अभी नहीं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से तेज आवाज गूंजती है, ओए हैंडसम इडियट। यूनियारा कैंपस कैफेटेरिया से हाथ हिलाते हुए उनकी तरफ आ रही थी। शेफ यूनिफॉर्म जैसी फिटेड कॉलेज आउटफिट में वो हमेशा की तरह अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी डेंजरस था। वो आते ही मिनजुन के कंधे पर हाथ मारती है, तू मेरा लंच खाए बिना नहीं भागेगा। अब पूरा कैंपस लिटरली शॉक में था। आरा भी उसे जानती है, ये लड़का है कौन? और तभी सबसे आखिरी हमला आता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग के पीछे से धीरे धीरे बाहर आती है चोई नायुन। क्यूट ओवरसाइज्ड स्वेटर, हाथ में स्केचबुक और शर्मीली आंखें। वो क्वाइटली मिनजुन के पास आकर रुकती है, फिर धीरे से उसकी स्लीव पकड़ लेती है। मिनजुन, तुम अपना नोटबुक भूल गए थे। अब पूरा कैंपस डेड साइलेंट हो चुका था। तीनों फेमस गर्ल्स एक ही लड़के के आसपास, और वो लड़का कोई सेलिब्रिटी भी नहीं था। मिनजुन धीरे से आसमान की तरफ देखता है, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन सिस्टम को शायद ड्रामा पसंद था। पब्लिक अटेंशन मिशन एक्टिवेटेड। बिकम द सेंटर ऑफ कैंपस। रिवॉर्ड फेम रेजिस्टेंस स्किल। मिनजुन ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ता है, मैं ऑलरेडी सेंटर बन चुका हूं। तभी आसपास स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगती है। कुछ जेलस लड़के उसे घूर रहे थे, कुछ लड़कियां सीक्रेटली फोटोज ले रही थीं, और सबसे डेंजरस बात, सिया अभी भी उसके बेहद करीब खड़ी थी। आरा उसके शोल्डर पर कैजुअली हाथ रखे थी, जबकि नायुन क्वाइटली उसकी स्लीव पकड़े हुए थी। मिनजुन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, नॉर्मल लाइफ मेरी मौत बन चुकी है। कैंपस में पूरे दिन सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा था, कांग मिनजुन आखिर है कौन? क्योंकि सुबह का सीन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने देख लिया था, और अब मिनजुन कैफेटेरिया के बाहर खड़ा रिग्रेट कर रहा था, मुझे घर वापस जाना है। लेकिन तभी आरा उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है, ड्रामा बंद कर और खाना खा। मिनजुन साय करता हुआ उसके पीछे चलता है। पूरा कैफेटेरिया ऑलरेडी क्राउडेड था, लेकिन जैसे ही लोग चारों को साथ देखते हैं, पूरा हॉल फिर साइलेंट हो जाता है। आइस क्वीन हान सिया, वायलेंस क्वीन यूनारा, शाय गॉडेस चोई नायुन, और उनके बीच में कांग मिनजुन, एक रैंडम हैंडसम गाय। जेलस बॉयज की आंखों में लिटरली आग जलने लगती है। लकी बास्टर्ड। मिनजुन सीट पर बैठते हुए बड़बड़ाता है, मैंने क्या पाप किया था। तभी सिस्टम फिर सामने आ जाता है। लंच मिशन, तीनों हीरोइंस को अपने हाथ से खाना खिलाओ। रिवॉर्ड रैंडम स्किल बॉक्स। फेलियर पनिशमेंट वॉइस क्रैक इन पब्लिक। मिनजुन का चेहरा उतर जाता है, ये इम्पॉसिबल है। तीनों लड़कियां ऑलरेडी टेबल पर बैठ चुकी थीं,
सिया एलिगेंटली कॉफी पी रही थीं, आरा स्पाइसी नूडल्स खा रही थीं और नायून क्वाइटली सैंडविच पकड़कर बैठी थीं। मिनजुन नर्वस होकर सिस्टम टाइमर देखता है। 10 मिनट। ठीक है, पहले इजीएस्ट टारगेट। वो धीरे से नायून की तरफ मुड़ता है। नायून? वो तुरंत उसकी तरफ देखती है। मिनजुन सैंडविच का छोटा पीस उसकी तरफ बढ़ाता है। ट्राई करोगी? नायून इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगता है। सामने सबके? प्लीज। नायून कुछ सेकंड नर्वस रहती है, फिर धीरे धीरे आगे झुकती है और छोटा बाइट ले लेती है। पूरा कैफेटेरिया शॉक में चला जाता है। नायून ने एक्सेप्ट कर लिया। चॉय नायून अफेक्शन +5। मिनजुन राहत की सांस लेता है। एक हो गया। लेकिन तभी आरा सस्पिशियस होकर उसे घूरती है। तुम दोनों इतने क्लोज कब बने? मिनजुन सडनली डेंजरस स्माइल देता है। जेलस? आरा इंस्टेंटली टेबल पर हाथ मारती है। बिल्कुल नहीं। तो माउथ खोलो। क्या? मिनजुन फोक में नूडल्स लेकर उसकी तरफ बढ़ाता है। पूरा कैफेटेरिया लिटरली ब्रेथ होल्ड कर लेता है। आरा का चेहरा लाल होने लगता है। तू मरना चाहता है क्या? लेकिन तभी आसपास बैठे स्टूडेंट्स फोन निकालने लगते हैं। आरा एम्बैरेसमेंट में दांत भींचती है, फिर अचानक जल्दी से नूडल्स खा लेती है। अब खुश? यून आरा अफेक्शन +6। संडेरे रिएक्शन डिटेक्टेड। मिनजुन अंदर ही अंदर हंस पड़ता है। अब बची थी सबसे डेंजरस लड़की, हान सिया। वो अभी भी कामली कॉफी पी रही थी, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। मिनजुन नर्वस होकर उसकी तरफ मुड़ता है। सिया? वो धीरे से उसकी तरफ देखती है। क्या? बस एक बाइट। पूरा कैफेटेरिया फिर साइलेंट, क्योंकि किसी ने आज तक आइस क्वीन को ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा था। सिया कुछ सेकंड उसे घूरती रहती है, फिर धीरे धीरे आगे झुकती है और बिना एक्सप्रेशन बदले उसके हाथ से केक का बाइट खा लेती है। डेड साइलेंस। एक लड़का शॉक में ट्रे गिरा देता है। आरा और नायून भी फ्रीज हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड खुद मिनजुन था, क्योंकि उसने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिया मान जाएगी। तभी मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड रैंडम स्किल बॉक्स ओपनड। स्किल ऑब्टेन्ड स्मूथ टॉकिंग लेवल 1। मिनजुन ब्लिंक करता है। स्मूथ टॉकिंग? तभी सिया धीरे से उसके कान के पास झुकती है और कोल्ड आवाज में फुसफुसाती है। आज रात हम बात करेंगे। मिनजुन की हार्टबीट इंस्टेंटली तेज हो जाती है, जबकि कैफेटेरिया में बैठे सारे बॉयज उसे मॉडर वाली नजरों से घूर रहे थे।